राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों हमारे एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है दिन निर्जला एकादशी व्रत का। तो निर्जला एकादशी वाले दिन हम भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर करते हैं। तो भगवान विष्णु का वास केले के पेड़ के नीचे माना जाता है, तो हम केले के पेड़ की पूजा ज़रूर करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पे गंगा जल छीट कर उस पर 5 हल्दी का टीका किया। उसके बाद मैंने माँ तुलसी के सामने आकृति बनाई, क्योंकि हल्दी से गुरुवार के दिन लेप करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। तो पहले मैंने भगवान विष्णु पर 5 टीका किया हल्दी का। उसके बाद मैंने यहाँ पे माँ तुलसी के सामने हल्दी का लेप किया। एकादशी वाले दिन तुलसी पे जल नहीं दिया जाता है, इसलिए मैंने जल नहीं दिया है। ये कल रात की वर्षा वाली जल के कारण मिट्टी गीली हो चुकी है, इसलिए भगवान विष्णु को जल हम दे सकते हैं, लेकिन माता तुलसी को हम जल नहीं दे सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे भगवान श्री गणपति को याद करते हुए स्वास्तिक का निर्माण किया है, क्योंकि सर्वप्रथम पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं, उसके बाद ही हम किन्हीं देवी देवता की पूजा करते हैं। हमारा स्वास्तिक निर्माण हो चुका है। अब हम इसमें थोड़े अक्षत छीटेंगे। अब भगवान विष्णु को हम हल्दी के 5 टीके कर चुके थे। अब हम केले के पेड़ में हल्दी का जो लेप तैयार किए हुए थे, अब हम उसे लगाएंगे, क्योंकि केले के पेड़ में हल्दी का लेपन लगाने अत्यधिक शुभ माना जाता है। आज दिन भी बड़ा विशेष है, जितने भी आप हल्दी का प्रयोग करें उतना कम है। आज गुरुवार है, ऊपर से आज निर्जला एकादशी का व्रत है। अब हम यहाँ भगवान विष्णु को 5 चंदन का टीका दे रहे हैं। अब हम भगवान विष्णु को काले तिल दे रहे हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। काले तिल के बाद अब बारी है दुर्वा चढ़ाने की, तो हम यहाँ पे 5 जगह दुर्वा भी रखेंगे। उसके बाद हम भगवान विष्णु को, जैसे कि हम हर गुरुवार को देते हैं, तो इस गुरुवार को भी भगवान विष्णु को चने की दाल, जो कि पीले चने की दाल होती है, उसे ज़रूर चढ़ाना चाहिए। पीले चने की दाल और मिश्री ना हो तो गुड़। पीले की चने की दाल और गुड़ अत्यधिक शुभ होती है। मैंने यहाँ पे मिश्री चढ़ाया है। अब आगे हम वीडियो में बढ़ते हुए उसके बाद हम यहाँ पे दिया जला देते हैं, क्योंकि दिया हमने जलाना भूल गया था, इसलिए हम यहाँ पे दिया जला दिए। अब उसके बाद हमने पीले फल में केले का भोग लगाया है। तो जैसे हम 5 टीका, 5 दुर्वा, 5 जगह चने की दाल और मिश्री रखें, वैसे ही हम 5 पीले फल में केले का भोग लगाए हैं। 5 केले और उसके ऊपर से 5 कटे हुए सेब। ये हम निर्जला एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु को नैवेद्य के रूप में यही हम अर्पण किए, क्योंकि भगवान विष्णु को पीले फल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अब हम भगवान विष्णु को पीले फूल की माला चढ़ाएं। पीले फूल की माला चढ़ाने के बाद हम भगवान विष्णु को विशेष रूप से हम भगवान श्री हरि को तुलसी चढ़ाएंगे, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु कोई भी प्रसाद ग्रहण नहीं करते या कोई पूजा स्वीकार नहीं करते। अब 5 फल फूल टीका के बाद 5 फूल की बारी थी, तो मैंने फूल चढ़ा दिया। उसके बाद रोली का 5 तिलक किया। भगवान विष्णु को हार चढ़ चुकी है पीले। अब मैंने यहाँ पे गुड़ देना भूल गया था, तो मैंने गुड़ भी रख दिया है। अब हम भगवान विष्णु को वस्त्र के रूप में मोली सूता अर्पण करेंगे। भगवान विष्णु को वस्त्र रूपी मोली का सूता अर्पण करने के बाद हम 3 बार आचमन करेंगे। 3 से 5 बार आचमन जरूर करें, जिससे भगवान विष्णु को ये प्रसाद ग्रहण करने का आगा मिल जाए। उसके बाद हम यहाँ पे जितने भी चने की दाल और मिश्री थी, उसे हम केले के पेड़ की चारों ओर छीट के उसके बाद हम धूप जलाएंगे। धूप जलाने के बाद हम केले के पेड़ के नीचे धूप बत्ती करेंगे। केले की पेड़ में धूप बत्ती करने के बाद हम उसे साइड में लगा देंगे। उसके बाद हम अब माँ तुलसी की पूजन करेंगे। भगवान विष्णु की पूजा यहीं पे समाप्त होती है। तो आप लोग कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर कमेंट करें, और आपकी जो भी मनोकामना है कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। राधे राधे। अब हम आगे बढ़ते हुए भगवान विष्णु की पूजा तो हो गई, अब माता तुलसी की पूजा करेंगे। ये देखिए मेरे केले के वृक्ष कितने घने हो गए हैं, जिसमें भगवान विष्णु का वास माना जाता है। ये जितने घने होंगे उतना आपका सौभाग्य बढ़ेगा।
और ये देखिए मैंने माँ तुलसी को लगाया ही कुछ दिन पहले है। कुछ दिन पहले ही हमारे घर में तुलसी विराजमान हुई है। ये श्याम तुलसी है काले रंग की। हम तुलसी पे भी हल्दी के लेप से तुलसी को अच्छी तरह से हल्दी का टीका लगाएंगे। फिर तुलसी के चारों ओर हम हल्दी का लेप लगाएंगे, क्योंकि पीले चीज़ों का इस्तेमाल गुरुवार वाले दिन जितने हो उतना अत्यधिक शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे मैंने चारों ओर हल्दी का लेप लगा दिया है। अब हम कुछ हल्दी के छींटे और टीका मिट्टी पे भी दे देंगे, क्योंकि तुलसी की मिट्टी बहुत पवित्र मानी जाती है। अब यहाँ पे चने दाल और मिश्री जो मैंने रखा था वो माँ तुलसी को अर्पण करेंगे, जो हमारा भगवान विष्णु की पूजा से बच गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे गुड़ और तुलसी अर्पण किया। उसके बाद हम 5 बार आचमन किए भगवान विष्णु को याद करते हुए और माँ तुलसी को याद करते हुए। फिर मैंने यहाँ पे माँ तुलसी को लाल फूल बहुत प्रिय है, तो मैंने यहाँ पे तुलसी और बेल का पत्र चढ़ाया। उसके बाद मैंने पीले फूल से माँ तुलसी का श्रृंगार किया। यहाँ पे मैंने 5 पीले फूल को तुलसी के चारों ओर सजा दिया और बेलपत्र रख दिया। और माँ तुलसी को मैंने नैवेद्य में सेब और केले, जो कि भगवान विष्णु को भी वही अर्पित किया था, वही माँ तुलसी को अर्पित किया और अक्षत छींट दिया, क्योंकि माँ तुलसी को अक्षत हम चढ़ा सकते हैं लेकिन भगवान विष्णु को नहीं चढ़ा सकते हैं। अब हम माँ तुलसी को भी वस्त्र रूपी मोली सूता का अर्पण कर दिया है। अब हम माँ तुलसी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में सभी कोई सकुशल मंगल रहे और सबकी मनोकामना पूरी करे। हमारे YouTube परिवार की भी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। अब हम यहाँ पे कपूर से भगवान विष्णु, सूर्य नारायण और माँ तुलसी की आरती उतारेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम सूर्याय 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 नमः। जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी। तो सभी कोई यहाँ पे आरती का दर्शन कर ले। मैंने यहाँ पे भगवान विष्णु और माँ तुलसी को आरती दिखा दिया है। अब मैं यहाँ पे 3 से 5 बार आचमन करते हुए दिया पहले दीपक भगवान विष्णु को चढ़ाए, फिर तुलसी को, उसके बाद अपने और अपने YouTube परिवार को दीपक की रोशनी दिखाएं। तो हमारा यहाँ पे एकादशी का पूजन समाप्त हो चुका है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल जीवन ज्योति को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको एकादशी व्रत से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। राधे राधे।